नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट 7। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। बताएंगे आपको राज्यवार खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी अल्जीयर्स में अपने समकक्ष अब्देल मजीद तेब्बोने से की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू ने अल्जीरिया की स्वतंत्रता के सम्मान में बनाए मकाम शहीद पर श्रद्धांजलि की अर्पित। राष्ट्रपति ने मुजाहिद म्यूजियम का भी किया दौरा। कनाडा में एक मामले से जुड़ी जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त समेत अन्य भारतीय राजनयिकों को शामिल करने के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय ने दर्ज की कड़ी आपत्ति। कहा, कई बार मांगने के बाद भी कनाडा ने नहीं दिए सबूत। कनाडा के उच्चायुक्त प्रभारी को किया तलब। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। लिखित आश्वासन के अभाव में राज्य के मुख्य सचिव के साथ विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों की आज की बैठक भी रही बेनतीजा। कल आईएमए करेगा देश भर में एक दिन का उपवास। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर भड़की हिंसा। दंगाइयों ने कई वाहनों को किया आग के हवाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से की बात। उपद्रवियों को सड़कों पर दौड़ाते नजर आए एसटीएफ मुखिया। एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। और जल जीवन मिशन में अनियमितता को लेकर झारखंड में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के घर, उनके करीबियों, आईएएस सहित कई अन्य के 20 ठिकानों पर ईडी की रेड। मंत्री के भाई विनय ठाकुर, निजी सचिव हरेंद्र सिंह के घर सहित कई विभागीय इंजीनियर्स के यहां भी छापेमारी। और शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर से। बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान शुरू हुआ बवाल देखते ही देखते हिंसक हो गया। योगी सरकार तुरंत एक्शन में आई और उपद्रवियों से निपटने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, डीआईजी समेत तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने कमान संभाली। अब तक दर्जनों उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा को लेकर जिले में जबरदस्त तनाव का माहौल देखने को मिला। गोलीबारी में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। उग्र भीड़ नारेबाजी करते हुए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग करती नजर आई। इस बीच बहराइच सीतापुर हाईवे पर उग्र भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। बहराइच में हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। सीएम योगी के निर्देश पर होम सेक्रेटरी संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंचे। इस दौरान करीब 30 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून से किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। जो भी दोषी होगा, जांच चल रही है, कड़ी कार्रवाई होगी। स्थिति सामान्य है और दोषियों की पहचान की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। हर स्थिति में लोगों को कल्याणकारी कानून व्यवस्था वाला राज्य की सरकार प्रदान करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ से एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी बहराइच पहुंच गए। इस दौरान पुलिस फोर्स के साथ बहराइच की सड़कों पर उपद्रवियों को दौड़ाते हुए नजर आए। वहीं हिंसा प्रभावित इलाके महसी और महाराजगंज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। उधर बहराइच की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस को घेरते नजर आए। जो पक्ष उसमें हैं, सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा। हिंसा के बीच विधायक के मनाने पर परिजनों ने मृतक रामगोपाल मिश्र का अंतिम संस्कार कर दिया। विधायक ने उन्हें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। हम लोग जांच करा रही है हमारी सरकार, और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, इस घटनाक्रम के पीछे और दंगाइयों के पीछे कौन लोग खड़े हैं और कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है,
सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करेगी। उधर घटना के बाद महसी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में 2 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 20 वर्षीय रामगोपाल मिश्र की मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय राजन घायल हो गया। भारतीय संस्कृति का सम्मान करिए। अगर ये नहीं करते हैं तो बहराइच जैसा नज़ारा सड़कों पर दिख सकता है। इसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। जाहिर है कि भारत को एक साथ लयबद्ध तरीके से चलाने के लिए हमको एक साथ आना पड़ेगा। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बहराइच। और आइए अब रुक करते हैं झारखंड का। झारखंड में एक बार फिर ईडी ने भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने रांची में सुबह कई स्थानों पर एक साथ दबिश दी है। बताया जा रहा है कि ये मामला जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़ा है, जिसके अनुसंधान के सिलसिले में ईडी छापेमारी कर रही है। ईडी की ये छापेमारी रांची के अलावा चाईबासा में भी हुई। आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह और मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर से जुड़े ठिकानों पर भी दबिश की सूचना है। पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों तक इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्रकार से गरीब जनता का लोगों ने धन को लूटा है, विकास को कोसों दूर रखा है। जन शिकायत के आधार पर इतनी कार्रवाई कर दी है। लोगों ने शिकायत किया हुआ कि जो काम करना चाहिए सरकार में बैठे हुए लोगों को काम नहीं करके दोनों हाथ से गरीबों का धन को लूटने का काम किया। और इसीलिए उस शिकायत के आधार पर अपनी कार्रवाई कर रही है। एक स्वतंत्र एजेंसी है और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर कटाक्ष किया और इसे आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का वक्त आ गया है। ईडी की छापेमारी होना कोई नई और अप्रत्याशित बात नहीं है। आजकल ये छापामारी वाला जो कहानी है, ये सब अब मतलब होता है ना कि ये अप्रत्याशित और ये नहीं है, क्योंकि अब चुनाव भी है। और आइए आपको अगली खबर पर लिए चलते हैं। जमीन विवाद पर खड़गे परिवार घिर चुका है। दरअसल कर्नाटक सरकार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में भूमि आवंटन घोटाले में कथित भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यही कारण है कि जमीन आवंटन जांच के पूरा होने से पहले ही 5 एकड़ जमीन लौटाने का प्रस्ताव कर दिया गया है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की KIADB की जमीन वापस करने की पेशकश की आलोचना की है। कर्नाटक में जमीन से जुड़े आवंटन को लेकर कांग्रेस एक बार फिर घिरती नजर आ रही है। बीते दिनों जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती पर मूडा से जुड़े पौष इलाके में 14 भूखंडों के आवंटन पर बवाल मचता दिखाई दिया था, वहीं इस बार विवाद के तार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार से जुड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल एम खड़गे ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है, जो खड़गे परिवार के सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को दी गई थी। ये 5 एकड़ जमीन राहुल खड़गे को कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से बेंगलुरु के हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क में हार्डवेयर सेक्टर में दी गई थी। वहीं भाजपा ने इस मामले पर कांग्रेस के अध्यक्ष को घेरा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार प्रदेश को लूटने में लगी हुई है, जबकि भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस तरह जमीन लौटाना खड़गे परिवार को उसके भ्रष्टाचार और शक्तियों के गलत इस्तेमाल के आरोपों से मुक्त नहीं कर देता। 14 प्लॉट्स भी थे, 5 एकड़ भी था। क्या हो रहा है यार वहां पे? हाँ? No, I don't know. I mean, this is not my subject, but I also read it in the newspaper. ऐसे लूट यार। आवंटित भूमि को लौटाने का जो निर्णय लिया है, यह एक प्रकार से स्वीकारोक्ति है कि सत्ता का दुरुपयोग करके भूमि को हड़पने का कार्य कर्नाटक में कांग्रेस में सर्वोच्च स्तर पर हो रहा था।
गौरतलब है कि खड़गे परिवार ने अपने बयान में कहा कि आधारहीन और राजनीति से प्रेरित आरोपों का सामना करते हुए एक शिक्षण संस्थान ठीक से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए जमीन छोड़ने का फैसला किया गया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस लगातार खड़गे परिवार का बचाव करती दिख रही है। सिद्धरमैया जी के मामला हो चाहे इनका खड़गे जी के परिवार का, कानूनन 1% कोई गलती नहीं, कोई नियम का वायलेशन नहीं किया है, चाहे मैसूर में लैंड अलॉटमेंट का हो, चाहे इनके ट्रस्ट को अलॉटमेंट की जमीन की बात हो। गौरतलब है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के ट्रस्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे हैं, जिन्होंने 5 एकड़ जमीन पर शोध एवं विकास प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव KIADB को सौंपा था। बता दें कि ट्रस्ट ने 12 फरवरी 2024 को KIADB को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 1 महीने बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। ये 5 एकड़ जमीन सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को अनुसूचित जाति कोटे के तहत आवंटित की गई थी। इस बीच विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायण स्वामी ने राज्यपाल से शिकायत की थी कि नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद प्रभाव का इस्तेमाल कर CA साइट आवंटित की गई। इसके अलावा RTI कार्यकर्ता ग्रीश कल्लाहल्ली ने भी ED, लोकायुक्त और राज्यपाल से शिकायत की थी, जिसमें KIADB द्वारा CA भूखंड के आवंटन में सत्ता के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। बीजेपी कांग्रेस के आला कमान पर सीधा निशाना साध रही है कि अब कांग्रेस जमीन हड़पने की एक पार्टी बन गई है और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लेकर तमाम नेता इस तरह के विवादों में घिरे नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी खबर पर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लेने के बाद से हत्याकांड में शामिल अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसी कड़ी में मुंबई क्राइम ब्रांच लगातार दबिश दे रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुंबई से बाहर भी कई जगहों पर धरपकड़ जारी है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने एक और अन्य आरोपी शुभम लोडकर को पुणे से गिरफ्तार किया है। शुभम लोडकर लॉरेंस गैंग से जुड़े शुभू लोडकर का भाई है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस बीच हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जल्द से जल्द सभी आरोपी जेल के अंदर होंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले वकील के दावे के बाद धर्मराज कश्यप का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया, जिसमें ये साबित हुआ कि वो नाबालिग नहीं है। दरअसल धर्मराज के वकील ने दावा किया था कि आरोपी नाबालिग है। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इस मामले की जाँच CBI को सौंपी जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में कौन जिम्मेदार है कि किसी ने लॉरेंस बिश्नोई ने आकर कह दिया कि वो जिम्मेदार है, डज नॉट बिकम कि फेस वैल्यू पे हम उनकी बात ले लें। या तो CBI को हैंड ओवर किया जाए या कोई जुडिशियल प्रोब हो जिससे पता चले सही सत्य और तथ्य क्या है और जनता के सामने है। गौरतलब है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की 11 अक्टूबर की रात मुंबई के बांद्रा पूर्व इलाके में 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने 2 हमलावरों को वारदात के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिनकी पहचान हरियाणा के कैथल निवासी गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के बहराइच निवासी धर्मराज राजेश कश्यप के रूप में हुई। जबकि तीसरा हमलावर शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा भी बहराइच का रहने वाला है और फिलहाल फरार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए DD न्यूज़। अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और आइए अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच अब प्रदेश के मुस्लिम संगठन ही आपस में भिड़ने लग गए हैं। हाल ही में संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के कमिश्नर कोर्ट के आदेश को लेकर मुस्लिम संगठनों में एक राय नहीं बन पा रही है। हिमाचल का मस्जिद विवाद एक तरफ जहां कमिश्नर कोर्ट के फैसले के बाद थमने के आसार लगाए जा रहे थे, वहीं अब ये विवाद फिर से उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि हिमाचल के मुस्लिम संगठन ही इस मामले में अब एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर हिमाचल के मुस्लिम संगठन अब आपस में ही उलझ गए हैं। इस मामले में हिमाचल के मुस्लिम संगठनों में एक राय नहीं बन पा रही है। एक तरफ जहां संजौली मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर कोर्ट के हाल ही के फैसले का समर्थन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने का फैसला लिया है। हमने निर्णय लिया है कि हमारे मुल्क का संविधान कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करने की संविधान के अंदर बात है, कानून के अंदर है। इस बीच AIMIM नेता शोएब जमई ने एक विवादित ट्वीट करते हुए हिमाचल के सेब बागवानों का बॉयकॉट करने की अपील की है। जमई ने ट्वीट कर कहा है कि हिमाचल के लोगों के दिल्ली आने पर आधार कार्ड चेक होने चाहिए और हिमाचल के सेब का और सेब बागवानों का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। इस पर हिमाचल भाजपा के प्रवक्ता चेतन बरागटा ने शोएब जमई पर निशाना साधा है। वो फिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश को धमकी दे रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं कि कृपा करके इसका संज्ञान ले और कानूनी कार्रवाई इस व्यक्ति पर करें। इस बीच संजौली मस्जिद विवाद को लेकर अब फिर से हिमाचल में सियासत गर्मा सकती है, क्योंकि हाल ही में संजौली मस्जिद मामले को लेकर शिमला नगर निगम की कोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के आदेश दिए थे। मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश जारी किए गए थे और आदेशों की पालना के लिए नगर निगम को 2 महीने का अल्टीमेटम जारी किया गया था। वहीं संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष पद को लेकर भी विवाद चल रहा है। ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन के मुताबिक मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष लतीफ नेगी मौजूदा अध्यक्ष नहीं है, जबकि मोहम्मद लतीफ नेगी का कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से वो अधिकृत हैं और हिमाचल मुस्लिम संगठन ने जो मीटिंग हाल ही में की है वो वक्फ बोर्ड की इजाजत के बिना हुई है। मस्जिद अल्लाह का घर है, देवालय है और उसको इस तरह से नहीं गिराया जाना चाहिए। तो उसके बारे में जो कमिश्नर ने फैसला दिया है, उस फैसले की कॉपी लेकर आगे न्यायालय में उसके लिए अपील की जाए। तो इनकी मीटिंग हुई है, मैं समझता हूँ इसके पीछे कि इनका क्या षड्यंत्र है, जबकि 24/9/2024 को एक वक्फ बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया है इमामों को कि भाई कोई भी प्रोग्राम या कोई भी काम करना, मीटिंग करनी, क्योंकि मस्जिद तो एक नमाज पढ़ने के लिए, ये मीटिंग करने के लिए नहीं है। इस बीच कमिश्नर कोर्ट के फैसले के बाद संजौली विवाद के शांत होने की उम्मीद भी जगने लगी थी, लेकिन अब इस मामले में फिर से नया मोड़ आता नजर आ रहा है। तो संजौली मस्जिद कमेटी और हिमाचल मुस्लिम संगठन के बीच ये टकराव नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में इस टकराव की वजह से ये मामला और भी पेचीदा हो सकता है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, DD न्यूज। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए DD न्यूज।
सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को 10 माह पूरे हो गए हैं। इन 10 महीनों में मध्य प्रदेश की सरकार ने न सिर्फ कई बड़े नीतिगत फैसले किए बल्कि सुशासन का एक नया मॉडल राज्य की जनता के सामने प्रस्तुत किया। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 10 महीनों का रिपोर्ट कार्ड देखिए हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव के साथ। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने राज्य में सुशासन स्थापित करने के लिए साइबर तहसील परियोजना को पूरे प्रदेश में लागू किया। 2 चरणों में राजस्व महाअभियान चलाकर 80 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। बात अगर शिक्षा की करें तो 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत 485 करोड़ रुपए के निवेश से हर जिले के एक शासकीय कॉलेज का उन्नयन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य भी बना। शिवराज सरकार में शुरू हुई लाडली बहना योजना का विस्तार कर हर माह लाडली बहनों को 1250 रुपए की राशि दी जा रही है। इसके साथ ही महिला स्व सहायता समूहों को 9,560 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से योजनाएं बन रही, उनका क्रियान्वयन हो रहा है, जिस तरह से वे चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीजों को समझ करके उसके निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत ही सुंदर समय मध्य प्रदेश के लिए है। 2047 में जब हम भारत की शताब्दी मना रहे होंगे आजादी की, तब मध्य प्रदेश विकसित राज्यों में, अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। रवि विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस भुगतान का फैसला लिया गया। 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि की दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा गरीब कल्याण के क्षेत्र में राज्य की हुकुमचंद मील के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई। राज्य के PM जनमन योजना के तहत 7,200 से अधिक आवास पूर्ण कराए गए, जो देश में सर्वाधिक हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो साल 2024-25 के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट प्रावधान रखा है, जिसमें जनता से कोई नया कर नहीं लेने का भी फैसला लिया गया। डबल इंजन की सरकार के फायदे आखिर क्या होते हैं, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को डॉक्टर मोहन यादव ने बताने का प्रयास इन 10 महीनों में किया है। साथ ही इस बात का भी विश्वास जगाया है कि जो दावे और वादे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए थे, उनको उनकी सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, भोपाल।
और आइए अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मामले में राज्य के मुख्य सचिव के साथ विभिन्न चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक एक बार फिर विफल रही। इस बार बैठक के लिए मुख्य सचिव ने जूनियर डॉक्टर्स की बजाय उनके संबंधित संगठनों के वरिष्ठ डॉक्टरों को आमंत्रित किया। इस बैठक में 12 डॉक्टर्स संगठनों ने भाग लिया। बैठक के बाद डॉक्टरों ने कहा कि बैठक विफल रही क्योंकि सरकार कोई लिखित आश्वासन नहीं दे सकी। अब बैठक की विफलता के आधार पर जूनियर डॉक्टर्स और IMA या अन्य संगठन अपने भविष्य की कार्रवाई का फैसला करेंगे। भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने पहले ही हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के समर्थन में 15 अक्टूबर को 12 घंटे की अखिल भारतीय भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। एक और जहां पश्चिम बंगाल सरकार 15 तारीख को दुर्गा पूजा का उत्सव मनाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स आरजीकर मामले में न्याय की मांग के लिए मानव श्रृंखला बनाएंगे। और वहीं असम की करीमगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीमगंज पुलिस ने मादक पदार्थ विरोधी अभियान में 4 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की है, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सफलता है। एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए। इस मामले में 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है और आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ ही भारत एट 7 में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।